गुरुजी, हम बात करेंगे फेफड़े की फड़फड़ाहट के बारे में। क्या ये रोग है, किस कारण से होता है और उपचार भी बताएं। देखिए, फेफड़ों में नज़ला, जुखाम, खांसी, टीबी जब ये ग्रसित हो जाते हैं, फेफड़ों में फड़फड़ाहट मानी जाती है। जी। क्योंकि रोगी सीधे लेट नहीं सकता, बैठ के रातें काटनी पड़ती है। और आज पूरे संसार में वैद्य तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि रोग ऐसे कटता है, ऐसे कटता है, कटता नहीं है। क्योंकि एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं ये तो सिर्फ रोग को दबाने की होती है, किसी रोग के समाप्त करने की नहीं है। जी। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्ट का है, इनमें दवाई में यदि नुस्खा पूरा नहीं है तो रोग नहीं कटता। परंतु स्वास्थ्य विचार में मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ मैं। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, उसको भी 5 सेकंड में नव से बता देता हूँ कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। जब भी किसी को फेफड़ों में घायल पक्षी की भांति जैसे पंख फटफटाता है, ऐसे फेफड़े फटफटाते हैं, तो उसको उसी टाइम 10 ग्राम शहद में, बड़ा आदमी है तो उसको चने के दाने बराबर, यदि छोटा है 5 साल से लेके 15 साल तक का बच्चा तो उसको मसूर के दाने के बराबर, यदि नवजात बच्चा है 5 साल से नीचे और नवजात जो है उसको बाजरे के दाने के बराबर मूली का घन तत्व लेके शहद में मिला के चटा दें। पेट में जाने के बाद वो फड़फड़ाहट समाप्त। जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे वो बैठ जाती है। क्योंकि मूली के घन तत्व में इतनी तीव्र गर्मी है कि जैसे मई जून के महीने में लू चलती है, उससे आदमी पसीना पसीना हो जाता है, ऐसे अंदर जाके मूली का घन तत्व सांस की नाली और फेफड़े को, जो भी निमोनिया है, टाइफाइड है, नज़ले जुखाम का है, टीबी का है, सारे को नष्ट कर देता है। और ये सारी उम्र दवाई खानी नहीं पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जितना पुराना रोग उतनी दवाई थोड़ी लंबी चलती है। नया रोग है तो किसी को 15 दिन से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। परंतु इसमें ठंडा पानी, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। इसमें वैष्णव खाना, पानी हमेशा हल्का गर्म, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के देना। लहसुन, प्याज, अदरक का रस नहीं लेते हैं तो काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के लेना। तो आपको दोबारा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रोग कट गया तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, यदि आप खाना खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस या सिंधा काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कोई रोग होगा नहीं। जी।